अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, सोशल मीडिया सार्फिन ने WWE के रेसलिंग स्टार द अंडरटेकर के साथ उनके रिंग में वापस ना आने के फैसले पर हमदर्दी का इजहार किया है। 52 वर्ष के रेसलर ने, जिनका असल नाम मार्क कैलोवे है, ने एक हालिया दस्तावेजी फिल्म में कहा है कि उनके लिए अब कुछ जीतने के लिए नहीं बचा। उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि रेसलिंग रिंग में 30 वर्ष गुजारने के बाद अब वो रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अंडरटेकर और WWE ने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया। डेड मैन पुकारे जाने वाले कैलोवे ने अपनी वीडियो स्वाने हयात या बायोपिक में बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने एजे स्टाइल्स के साथ अपने हालिया मैच की भी बात की। उस मैच में वो एजे स्टाइल्स को दफन करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर रवाना होते देखे गए। वो कहते हैं कि उनके कैरियर के इख्तिताम का बेहतरीन अंदाज था और इस तरह के मौके बार बार नहीं आते। इनका कहना था कि वक्त आ गया है कि ये काउबॉय अब बिलाखिर रुखसत हो जाए। मैं रिंग के बाहर रहकर वो कुछ कर सकता हूँ जो मैं रिंग में रहकर नहीं कर सकता। मैं इस मकाम पर पहुंच गया हूं जहां मुझे ये बात समझ आ गई है। उन्होंने कहा कि वो एक आखिरी मैच के लिए वापस आने के लिए सोचेंगे, लेकिन इसका आत्मी फैसला वक्त ही करेगा। कैलोवे मुतअद्दिद बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। इसके अलावा वो रॉयल रंबल और 4 लोगों के मुकाबले टैग टीम के भी 6 बार फातेह करार दिए जा चुके हैं। उनके कैरियर का आगाज वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप नामी रेसलिंग कंपनी से साल 1984 में हुआ था। वो 1990 में WWE में आए, जहां वो टेड डिबाइस की $1 मिलियन टीम का हिस्सा बने। कैलोवे को WWE रेसलिंग के बानियों में से एक तस्वुर किया जाता है। वो पहले कास्केट मैच और 1992 में होने वाली पहली सर्वाइवर सीरीज में भी शामिल थे। इसके अलावा 1996 में ब्राइड अलाइव और हेल के इनके सेल के 1997 में होने वाले मैच में भी हिस्सा लिया। बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करने के बावजूद भी उन्होंने अपने हम असर खिलाड़ी द रॉक और जॉन सीना की तरह हॉलीवुड का रुख नहीं किया। BBC से गुज़िश्ता माह बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसा करने के कई मौके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं कि ये उनके लिए नहीं है। रेसलिंग मेरा जुनून है। ये वो जगह है जहाँ मैं अपने दिलो दिमाग के साथ पूरी मेहनत से काम करता हूँ। इतवार को एक ट्वीट में उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि आप तब तक उस रास्ते की कदर नहीं करते जब तक आप उसके इख्तिताम को नहीं पहुंचते। अंडरटेकर से सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने हमदर्दी का इजहार किया और #YouTheTaker ट्रेंड करने लगा। रेसलर एजे स्टाइल्स ने कहा कि ये उनके लिए फख्र की बात है कि अंडरटेकर का आखिरी मैच उनके साथ था। रिंग में खिलाड़ियों की आमद का ऐलान करने वाले अनाउंसर माइक रोम ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका बचपन इतना खुशगवार बनाने के लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं। अंडरटेकर की रिटायरमेंट के हवाले से बहुत सी खबरें ज़ेरे गर्दिश रही हैं। 2017 में एक रोमन रेंज से एक मैच में हारने के बाद वो अपने मशहूर दस्ताने, टोपी और ट्रंच कोट रिंग के बीच में छोड़कर बैक स्टेज चले गए थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती खबरें लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।